नमस्कार दोस्तों, सभी जाट भाइयों को राम राम। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अभी बड़ी जबरदस्त ये कहानियां निकाल निकाल के इतिहास, जाटों का इतिहास निकाल के और काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, जानकारी होनी चाहिए। और हमने भी राजस्थान के लेखकों की किताबें पढ़ी हैं। जब मैं सर्विस करते हुए ग्वालियर का जो किला है उसके ऊपर रामनवमी के दिन एक मेले का आयोजन होता है, जिसमें जाट पंचायत के महापंचायत के अध्यक्ष वहाँ पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं। जाट समाज के लिए जो ज़रूरी बातें होती हैं, कहनी होती हैं, क्या उसमें से कितनी बातें वो पूरी कर पाते हैं, कितनी बातों को वो अपने समय पे पूरी नहीं कर पाते, अगले के ऊपर डाल के चले जाते हैं। जाट समाज पूर्णतया आदिवासी समाज है। इस बात को कोई माने या ना माने, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर गुण होते हैं जाट में, वो आदिवासियों वाले गुण होते हैं। अपनी बात को न अपनी बात के ऊपर सच्ची झूठी हो चाहे उसको नहीं मानना, दूसरे की बात चाहे उसके हित में हो, ये आदिवासी जाति की प्रमुख विशेषता है। आज भी आप आदिवासी जाति में जाके पूछ सकते हैं, उनका भला करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए लोगों ने बड़ी कोशिशें की हैं, तब जा कर के कोई अक्षर सीखा है उन्होंने। ऐसे ही कोशिशें करते करते किसने कोशिश की? उन ऋषि महर्षियों ने, उन साधु सन्यासियों ने, जिन्होंने ध्यान के द्वारा परिवर्तन लाया और जो उसकी शरण में आ गए, उनकी नस्ल बदली हो गई। नस्लें ऐसे बदली नहीं होती है बिना ध्यान के। आज दुनिया की सबसे सुंदर कौम कौन सी है? क्रिश्चियन, यहूदी, मुस्लिम, और कभी सनातनी होते थे सबसे पहले। आज सनातन के न तो हाइट है, न चेहरे पे वो जो चेहरा होता था, अंग्रेजों का चेहरा देखे, खड़ी नाक, बड़ी आंख, चौड़ा माथा, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई थी? ध्यान से प्राप्त की थी, ध्यान से, साधना से। जाट जाट करते रहो, अगर इन चीज़ों को नहीं अपनाओगे और वो आदिवासियों वाले गुण रखेंगे, तो हम ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाट एक नस्ल है, एक ही नस्ल है। दुनिया में 3 नस्ल नहीं है। उन नस्लों में से नस्ल बन के इसका विस्तार होता है। जाट तय ये बाद में लगाया गया है, ये तय है, जात है ये, जात। और एक तो ये जात है, दूसरी एक होती है कुल जात। फारसी भाषा में इसको बोला गया है। जो जात है उसको तैयार किया जाता है, उस कुल जात को के संदेश को एन केन प्राक्रेण फैलाने के लिए। इसलिए जो भी समय समय पर बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, अवतारी पुरुष हुए हैं, सतगुरु हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले किस कौम को पकड़ा? जाट को, जात को पकड़ा। और जो
परिवर्तन वो लाना चाहते थे वो ला के चले गए। जो बच गया वो बचा हुआ काम किसने किया? जाट ने किया, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जाट अपनी ताकत से अनजान है। जैसे बोलते हैं ना, हाथी 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 अपनी ताकत से अनजान है। वो ठीक भी है, उसका अस्तित्व बना रहता है। नहीं तो एक चींटी नाक में घुस करके उसको खात्मा, कान में घुस के खात्मा कर सकती है। लेकिन एकजुट होने से चींटियां नहीं कर सकती कुछ भी। अभी धर्मों में बटे हुए हैं, मुसलमान भी जाट हैं, अंग्रेज भी जाट हैं। ये जितनी भी कौमें भारत में घूम रही हैं सारे की सारी जाट हैं। लेकिन अभी लालच है आरक्षण का। आरक्षण के लालच में सारी अपने आप को अलग बनाए हुए हैं कि हम जाट नहीं हैं, हम राजपूत हैं। अरे भाई राजपूत तुम कैसे बने? कैसे बने? तुम्हें लड़ना सिखाया किसने सिखाया? तुम्हें लड़ना सिखाया किसने सिखाया? ईमानदारी से इतिहास पढ़ो। पूरे विश्व पर जाटों का राज था। मिस्र देश में एक महारानी का राज था। जर्मनी में घोड़ों की पूजा करनी जाटों ने सिखाई। तो ये जाट बीच में नहीं कूद। इसका उदाहरण, लेटेस्ट उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको। महाराजा सूरजमल वो सलाह देते हैं सच्ची कि भाई आप लोग जो है ना, मराठे जोश में आए थे लड़ने के, महाराजा सूरजमल से बात की थी कि वो भी जाट हैं। जोशीले जाट थे वो, कि हम पूरे भारत पे जो है ना भगवत लहराएंगे। अच्छी बात थी, सोच अच्छी थी, लेकिन जोश ज़्यादा था। जोश में होश जरूरी है ना। तो महाराजा सूरजमल ने उनको बताया था कि भाई आप लोग गुरिल्ला वार के खिलाड़ी हैं। गुरिल्ला वार में आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता धरती पे आज के दिन। और ये जो मैदान आप चुना है लड़ाई के लिए, वो पूरा प्लेन है और वो कई दिनों से वहाँ आकर के बैठे हुए हैं, वहाँ पे आकर के आपको ललकार रहे हैं। इसका मतलब दाल में काला है। उन्होंने, और वो ही निकला। उन्होंने बड़ी बड़ी नालियाँ खोद करके ऊपर से फरडे जमा करके गन्ने इक्के लगा करके और छोड़ दिए। जैसे उनके घोड़े दौड़ दौड़ के आए, मराठों के सारे उसके अंदर जाके गिरे। और मराठों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जाटों ने धोखा दिया। गलत है। जो जाटों का मुखिया था उत्तरी भारत में, जाटों का मुखिया एक ही था, एक ही है। और उसने कहा था कि युद्ध यहाँ लड़ भले ही लो लेकिन जीतोगे नहीं। फिर बाद में जो वो अपनी साथ में फिर औरतें को लेके आ गए, वो अपने परिवारों को साथ में लेके आ गए। दूसरी सबसे बड़ी भूल ये कि वो लड़ेंगे क्या, बच्चों पे ध्यान रखेंगे। तो उन बच्चों को, घायलों को अपने राज्य में शरण दी, उनका इलाज कराया। इलाज कराने के बाद उनको अपने साधनों के द्वारा वापस उनके घर भेजा गया। ये जाटों की खासियत। औरों ने जाटों को जाटों का साथ देना मना किया है। जाटों ने कभी किसी का साथ देना मना नहीं किया। चाहे उनको आज कोई भी कुछ भी जाति से नाम से संबोधित कर, चाहे उनको चमार कह रहा है कोई, चाहे उनको चूड़ा कह रहा है कोई, चाहे उनको दानक कह रहा है कोई, चाहे उनको कुछ भी नाम से ले रहे हैं। जो असली जाट है, जिसके अंदर उदारता है, वो सबको जाट ही मानता है, क्योंकि जाट के अलावा कुछ है ही नहीं। सारी जात यहाँ जाट में ही समाहित होती हैं, जाट से ही निकलती हैं। और कोई क्लास का कोई साधन बन सकता है तो वो जाट ही है। सबको एक कर सकता है वो जाट। लेकिन इसके लिए जाटों को आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा उठना पड़ेगा। भौतिक स्तर पर ऊंचा उठना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा उठना पड़ेगा।
जब तक आप भौतिक आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा नहीं उठते, आप स्वीकार नहीं कर सकते दूसरे को। आप ये कहेंगे कि ये चमार जाट कैसे हो गया आप ये कहोगे ये फलाना दिखड़ा कैसे हो गया। तो आपको जाति, अपनी ही जाति के सारे लोग हैं, अपनी ही जाति की मिसअंडरस्टैंडिंग किसी वजह से होका पानी बंद कर दिया, जाटों होका पानी बंद कर देते हैं। अभी तो ऐसी कानून व्यवस्था नहीं है, नहीं तो उस समय निकाल के फेंक देते, तो फेंक देते, किसी और जाति में डाल देते। तो ये है, ये समझने वाली बातें हैं। किसी भी जाति के लिए कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना बहुत गलत है, क्योंकि जातियां परमात्मा नहीं बनाता, परमात्मा जात बनाता है एक, उसको लोगों ने कह दिया जाट, क्योंकि सबसे सरल, सबसे आसान यही है, इसको बदनाम करते रहो।